एकदम जी। सही कह रहे हैं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ में मैं अखबार जनसत्ता निकाल रहा था, तो हमारे साथ राजनारायण मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा आप स्टाफ में 2 मुस्लिम जरूर रखिएगा, टेक्निकल स्टाफ में। यहाँ जब होली होगी 10 दिन लोग चले जाएंगे, आएंगे नहीं, छुट्टी नहीं होती है, लेकिन लौट के नहीं आएंगे। तो 2 मुस्लिम जो है टाइप सेंटर वाले हमने रखे, वरना अखबार निकालना मुश्किल हो जाता। और ये नीति है वहां पे। तो छुट्टियों का क्या कैलेंडर में होती है, क्या लोग करते हैं, वो आदिवासी समाज का अलग इलाका है वो। लेकिन मामला छुट्टियों से ज्यादा मुझे लगता है नीतीश कुमार को घेरने का है, इंडिया की जो इमेज है उसको ध्वस्त करने का। और तेलंगाना का सामने चुनाव था जिसके लिए ये पूरा हुआ। श्रवण जी, मैं आपकी टिप्पणी करूंगा जी। देखिए, मैं तो इस विषय को बहुत समझता नहीं हूँ, क्योंकि दो लोग तो वहीं के हैं, राजेंद्र हैं, समी अहमद हैं, और सुनील शुक्ला जी भी समझते हैं चीज़ों को। तो मैं तो इतनी दूर बैठ के बहुत मतलब ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख पाऊँ, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा पूछना यह है कि 2 कैलेंडरों की क्या जरूरत थी? 2023 में एक कैलेंडर था, आप उस कैलेंडर को आप जारी कर देते। समी अहमद शायद मना कर रहे हैं कि एक कैलेंडर नहीं था, 2 थे 2023 में भी। पहले से उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर बनता है, और शुक्रवार की छुट्टी वहाँ साप्ताहिक होती है, वहाँ रविवार की छुट्टी नहीं होती है। ये जब से स्कूल अच्छा। बना है तब से ये चल रहा है। नहीं, ये वो पहले एक के अलग, फर्क। और वो दोनों तरफ की छुट्टियां 60-60 हैं। जो उर्दू स्कूल है उनमें भी 60 छुट्टियां हैं, और जो आम स्कूल है वहां भी 60 छुट्टियां हाँ, हैं। वही मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी वही मैं बात है कि जिन छुट्टियों को कहा गया कि रद्द कर दिया गया, कोई छुट्टी रद्द नहीं हुई है। ये सरासर नहीं नहीं, झूठ है, और कोई छुट्टी बढ़ाई नहीं गई, ये भी सरासर झूठ है। आप आम मैं स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट देखिएगा तो वही है जी। जी। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि जो मैं समझा हूँ वो बता रहा हूँ कि पहले एक कैलेंडर हुआ करता था, और उस कैलेंडर के हिसाब से कुछ सारी छुट्टियां सबको मिलती थी। और जैसा कह रहे हैं, कुछ उर्दू स्कूलों में या उर्दू प्रभावित स्कूलों में शुक्रवार को शायद क्लासेस होती थी। और मैं इसको जो पढ़ के समझ में आया वो ये समझ में आया कि 2 कैलेंडर हैं, हिंदुओं के लिए 12 छुट्टियां हैं, मुसलमानों के लिए 11 छुट्टियां हैं, जनरल 4 छुट्टियां हैं, और कुछ छुट्टियां ईसाइयों और सिखों के लिए है। मुद्दा यह है कि इंडिया अलायंस का एक बड़ा नेता, जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी मानता है, वो पोलराइजेशन को खत्म करना चाहता है कि और बढ़ाना चाहता है। वहां के एक मंत्री ने कहा, अशोक चौधरी ने, कि ये कोई निर्णय नीचे के बाबू ने लिया होगा, वो मुख्यमंत्री जी ने देखा नहीं है, तो वो देख के इसको ठीक कर देंगे, ऐसा एजेंसीज पर आया है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनके लिए व्यवस्था यह है कि रविवार को क्लासेस लगेंगी और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। और जो सरकारी स्कूल हैं उनके भी प्रधानाध्यापक अगर चाहें तो डीएम की मंजूरी से वहां भी शुक्रवार को छुट्टी कर सकेंगे और रविवार को क्लासेस हो सकेंगी। आप किस तरह की व्यवस्था एक राज्य में चाहते हैं नीतीश कुमार? वो क्यों डिवाइड करना चाहते हैं पूरी की पूरी आबादी को हिंदू और मुस्लिमों में? ये मामला छुट्टियों का नहीं है, ये सांप्रदायिक विचार है कि मुस्लिमों के लिए या हिंदुओं के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो छुट्टी के रूप में हो। कल से किसी और चीज के बारे में भी इस तरह का डिवीजन सरकार कर सकती है, और एक बाबू को उसके लिए निशाना बनाया जा रहा है।
जबकि विज्ञापन दिए गए, अखबारों में तमाम चीजें हुई। बिहार की आबादी 13 करोड़ की है और उसमें 17% मुस्लिम है, करीबन 2 करोड़ के करीब मुस्लिम हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां 25 करोड़ की आबादी है, 20% मुस्लिम है, 4 करोड़ के करीब मुसलमान हैं 20% में, और कई जिले हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है। अगर अखिलेश यादव से सवाल किया जाएगा कि क्या वो भी इस तरह, अगर उनकी सरकार आ गई तो वो 2 कैलेंडर निकालेंगे और क्या वो भी ये व्यवस्था करेंगे कि जो नीतीश कुमार ने की है, या इंडिया अलायंस का इस बारे में क्या स्टैंड है? मैं इसको, ये एक मुद्दा अलग है कि नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो लेगी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी को नहीं छोड़ती है। वो, उसका एजेंडा सांप्रदायिक है और वो करेगी। वो आंध्र प्रदेश में भी कर रही है और राजस्थान के पूरे इलेक्शन में उसने यही एजेंडा चलाया, प्रधानमंत्री ने चलाया कि कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया या और चीजें उठाई। हमको भारतीय जनता पार्टी पर नहीं जाना है, हमको गोदी मीडिया की बात भी नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। क्या हम नीतीश कुमार ने जो किया या उनकी सरकार ने जो किया उसको नैतिक रूप से ठीक मानते हैं क्या? कि चाहे आप छुट्टियां कम ना कर रहे हो, पर क्या आपको 2 कैलेंडर, अगर पहले से थे, मैं बता रहे हैं कि पहले से नहीं थे, एक ही कैलेंडर था, पर एक व्यवस्था ये थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में या उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को स्कूल चलते थे, पर निश्चित रूप से ये व्यवस्था नहीं थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों में भी अब ये व्यवस्था लागू होगी। अगर वहां का प्रधान अध्यापक कहेगा और तो डीएम को कहना पड़ेगा, मंजूरी देना पड़ेगी। मैं इसके प्रशासनिक पक्ष में नहीं जा रहा हूं कि इसके कारण क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपने कहा छुट्टियों के दिन भी शिक्षकों को तो आना ही है। उसमें कहा गया है कि आपको जो छुट्टियां हैं उसमें आना है। उर्दू बहुल इलाकों में अगर हिंदू टीचर है तो उसको क्या करना है? जो पढ़ा रहा है उसको प्राइमरी स्कूल्स में और स्कूलों में उसकी क्या भूमिका रहेगी? उसको भी आना है संडे को और उसको शुक्रवार को क्या करना है? मैं ये जो पूरा सोच है, प्रशासनिक सोच है एक सरकार का, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती हो, और इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है वो जिस तरह का एजेंडा है, नीतीश कुमार जिस तरह से इन दिनों बात कर रहे हैं, जो छोड़ भी दें सेक्स एजुकेशन पर उनका जो कहना था जिसको लेकर बवाल मचा, थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि ये, और उनके साथ में तेजस्वी यादव भी खड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं। वो फ्रंट पे आकर कुछ आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो ठीक है गलत है। ये जो पोलराइजेशन है, हमको बात इस चीज पे करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस पोलराइजेशन को कहां तक ले जा सकती है। मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, किशनगंज में 68% हैं, या कटिहार में 43 हैं, और तमाम जगह पूर्णिया में 38% है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मधुबनी,
मधुबनी में 26% मुस्लिम्स हैं, सीतामढ़ी में 21% है। राज्य का मुख्यमंत्री आखिर चाहता क्या है? वो पॉपुलेशन का इंटीग्रेशन चाहता है कि डिसइंटीग्रेट करना चाहता है? ये सवाल ये नहीं है कि छुट्टियां कम हुई या ज्यादा हुई है। सवाल ये है कि आप संदेश क्या दे रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं। और अगर राहुल गांधी से तेलंगाना में सवाल पूछा जाए, पूछना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार ने ये किया है तो आपका क्या कहना है, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए। ये मतलब ये भी हम लोगों की डिबेट में होना चाहिए कि अखिलेश को क्या जवाब देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपके यहाँ 20% मुस्लिम है और कई जिले वेस्ट यूपी के तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही हेवीली डोमिनेटेड इलाके हैं वेस्ट यूपी में, वहां क्या होना चाहिए। संभल में 62% है, मुरादाबाद में 50% है, रामपुर में 50% है, बिजनौर में 43% है, कई जिले हैं। आपको चुनाव तो पूरे प्रदेश में लड़ना है और 4 महीने बाद ही लड़ना है। आप क्या घोषणा पत्र में इस चीज को कहेंगे अपने कि भाई समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो यह समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र यह है, आपका जो वो है प्लेज है जिसमें आप कह रहे हैं कि दलित हैं, बैकवर्ड हैं और मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं और मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे, उसमें अपनी थीम में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि पसमानदा जो इन्होंने कहा है, किसी ने कहा कि बीजेपी वहां पसमानदा मुसलमानों के बीच में काम कर रही है, और इस बीच में ये जो किया है वो थोड़ा सा स्पेनर इन द व्हील टाइप है कि मुसलमानों का अपीजमेंट। तो क्या आप इसको, हम लोग इसको अपीजमेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं कि ये छुट्टियां कम हुई नहीं हुई, किस दिन की छुट्टी होना थी, रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म हुई कि नहीं, गर्मी की छुट्टी 20 दिन से 30 दिन कर दी गई है, तो बकरीद पर 3-3 दिन की, ईद और बकरीद पर 3-3 दिन की हो गई है। ये तमाम मुद्दे अलग हैं। मैं तो केवल एक विचार के नाते कि आप भाई पहले जो चल रहा था वो चलने देते, कोई एक मौका क्यों दे रहे हैं आप चीजों को प्रेसिपिटेट करने का कि 40 सीटों पर आपको विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ना है 4 महीने बाद। और इंडिया अलायंस में ऑलरेडी कई चीजों को लेकर दिक्कतें चल रही है। अखिलेश का जो की नाराजगी अभी उत्तर प्रदेश में रही, मध्य प्रदेश में रही, वो अलग चल रहा है। और ये खुद बोल चुके हैं नीतीश कुमार की बैठक ही नहीं हो रही है इंडिया, तो अब ऐसे में इंडिया अलायंस की बैठक होना चाहिए क्या, और उसके एजेंडे पे ये चीज आएगी क्या? मेरा विचार, मैं जो समझ पाया हूं उसमें, हालांकि मैं जो कह रहा हूं वो राजेंद्र जी और समी अहमद और सुनील जी ने जो कहा उससे थोड़ा भिन्न है, पर मैं दूर बैठकर जो मैंने पढ़ा या अध्ययन किया या समझा चीजों को, उसके आधार पर मैंने कहा है। मैं मतलब ये दावा नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूं वो तथ्यात्मक दृष्टि से छुट्टियों के मामले में सही है। जी।